सर आवाज नहीं आ रही है। क्या आपका शुभ नाम क्या है सर? आपका शुभ नाम क्या है? नहीं बताएंगे, अपना शुभ नाम बताइए। सर उनका आवाज नहीं आ रही एक्चुअली, तो इस ये भी नहीं वजह आ से रही, शायद उनको सुन नहीं पा रहा। अब आ रही है कि नहीं आ रही? आप सभी नहीं, मुझे हमें तो आपकी क्लियर आ रही है वॉइस। बिल्कुल बिल्कुल हमें तो पूरी क्लियर आ रही है आपकी अब। अगले हाफ में पहुंच चुके हैं। आप लोग कमर सीधी करके बैठिए, नेत्रों को बंद कीजिए। हम लोग 3 बार गायत्री महामंत्र बोलेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब अपने नेत्रों को खोलिए। अभी से हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी कक्षाएं चल रही हैं, उस कक्षा के अंत में उस कक्षा के एक व्यक्ति के लिए हम विशेष प्रार्थना का आयोजन कर रहे हैं। आप में से जिसकी इच्छा हो कि हमारे लिए आज प्रार्थना की जाए, वो हैंड रेज कर सकता है या चैट बॉक्स में यस कर दीजिएगा। अगर एक से ज्यादा व्यक्ति होंगे तो उसका निर्धारण हम कर देंगे। अगर कोई अकेला व्यक्ति होगा तो उसी के लिए प्रार्थना कर ली जाएगी। प्रार्थना की जाएगी प्रेम के लिए, शांति के लिए, पवित्रता के लिए। तो जिनको आवश्यकता या अनुभव हो रही हो, वो यस लिख दें या फिर हैंड रेज कर दें। अगर एक से ज्यादा व्यक्ति होंगे तो किसी एक के लिए की जाएगी, और एक ही व्यक्ति का तो एक के लिए की जाएगी। तो अब ज्यादा व्यक्तियों का चयन हम स्वयं करके बताएंगे, इसलिए घबराइएगा मत। आज की कक्षा का जो विषय था वो था शुभ और अशुभ ग्रह और ग्रहों की दृष्टियां, जिसपे हम सभी ने ध्यान लगाया। आपको अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, नहीं प्रश्न हो तो हम एक कुंडली आपको दिखाते हैं। आप में से किसी के पास प्रश्न है? सर ये वाला चार्ट भी आप भेजेंगे, ऊंच नीच के ग्रह जो है, ये डायबिलिटी एक्सल्टेड। बिल्कुल भेज देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे हम ये सारी चीजें आपको भेज देंगे। इससे बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। उच्च का ग्रह का मतलब ग्रह। सर मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था। अब रेणु गोस्वामी जी बोल रहे जो हैं? आपने दृष्टि बताई थी। हाँ जी सर, रेणु हाँ जी, गोस्वामी हाँ बोल जी, रही हूँ। हरिओम हरिओम, काफी दिन बाद आपसे। बताइए। हाँ सर, मैं बहुत दिनों बाद ज्वाइन किया है मैंने आज, सॉरी। सर एक्चुअली मेरे को ये पूछना था, जो आपने दृष्टि बताई थी ग्रहों की, हम्म, तो उनकी खुद की पोजीशन कहीं भी हो वो मैटर नहीं करती, नहीं, और उनकी दृष्टि वही रहेगी। आप इसको समझिए, हम फिर से आपको बताते हैं। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। ये देखिए, प्रश्न इनका है पर वो सबके लिए काम आ गया। अब मान लीजिए, हमको पता है हर ग्रह के पास जो है एक दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि सबकी होती है। सो हाँ जी। अगर आप एक एग्जांपल लीजिए, ये वाली कुंडली देखिए, आपको दिख रही होगी कुंडली का। हम्म। देखिए दिख रही है ना? अब इसमें हाँ आप जी। एक ग्रह, कोई अपने से एक ग्रह बताइए जिसकी हम दृष्टि का बताएं आप। शुक्र। देखिए शुक्र के पास एक ही दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि। अब जहां शुक्र हम्म। बैठा है वहां से गिनिए। देखिए गिनने के 7। लिए मैंने क्या किया, वहां 7 गिनना है, जहां बैठा है वहीं से गिनना है। यही वन गलती तो होती इसके टू है। साथ थ्री बचेगा। जहां शुक्र बैठा है वहीं से गिनना है। जहां शुक्र बैठा है वहीं से हम गिनती शुरू करेंगे, यही मेन पॉइंट है। शुक्र यहाँ है तो यहाँ एक होगा। अब दो यहाँ आएगा, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात। अब शुक्र के पास कौन सी दृष्टि है? सिर्फ एक ही दृष्टि है, बाकी को मिटा दीजिए। अब शुक्र किसको देख रहा है? शुक्र जो है यहां बैठ करके, जो है शुक्र जो है, शुक्र हमारा दसम भाव को दिख रहा है। अब दृष्टि का मतलब प्रभाव है। दृष्टि का मतलब प्रभाव। जैसे आप अपने घर में बैठ लीजिए और आपके घर में कोई काम कर रहा है, उसको देखिए तो वो न इधर जाएगा न उधर जाएगा, वो अपने काम से काम कराएगा। तो ये है दृष्टि का प्रभाव। अब मान लीजिए कोई एक ग्रह ले लीजिए। अब आपने गुरु को ले लिया। गुरु के पास दृष्टियां होती हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ। अब गुरु की दृष्टियां आपको पता है, 5, 7, 9 होती है। अब क्या करिए, 5 और 7, 9 को छोड़ करके बस मिटा दीजिए। 5 बज गया, 7 बज गया, 9 बज गया।
अब गुरु किसको किसको देख रहा है, बहुत आसान है समझना। गुरु यहाँ बैठ करके, यहाँ ही बैठे हैं, कर्म भाव को देख रहे हैं, व्यय भाव को देख रहे हैं, मंगल को देख रहे हैं, धन भाव को देख रहे हैं। ये है दृष्टि का अंतर। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यस, थैंक यू सर। हेलो सर, अगर सूर्य और गुरु एक ही सातवीं दृष्टि अगर किसी भी ग्रह पे पड़ती है तो क्या असर होगा? ये विषय जो है कल की कक्षा में पढ़ाया जाएगा। जैसे होता ये है कि आपके पास 2 लाख रुपए हैं जी। आप में से किसके किसके पास 2 लाख रुपए हैं? सभी के पास है सर। नहीं नहीं, किसी के पास नहीं भी हो सकते हैं। अब हम मान लीजिए बोला ना आपने। अब आप आपसे कह दें कि हमको 4 लाख रुपए दे दीजिए, तो दे देंगे? ठीक है ना सर। नहीं दे पाएंगे। कारण क्या है कि आप कहेंगे मेरी कैपेसिटी है 2 लाख रुपए की, हम आपको 4 लाख कैसे दें? अब यहीं पे अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड आ जाए जी जी तब आप कहेंगे ठीक है अभी देते हैं, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है 10 लाख रुपए, लेकिन आपके पास है 2 ही लाख रुपए। जी जो क्रेडिट कार्ड से खर्च करेंगे वो आपका कर्जा हो जाएगा। हो जाएगा। बिल्कुल। तो ग्रह भी यही काम करते हैं, एक बढ़ाता है एक घटाता है, एक घटाएगा एक बढ़ाएगा, मतलब किसी को, व्यक्ति को शांति से रहने नहीं देंगे, समझ लीजिए। अगर व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, सूरज जी ये मेरे YouTube के वीडियो में अवेलेबल है, अब बताइए हम ज्योतिष को बदल दें? जितनी मेरी कक्षाएं चलेंगी, जितना मेरा चलेगा, सब यही विषय चलेगा। उसकी एक्सप्लेनेशन का तरीका बदल जाएगा, उसके विद्यार्थी बदल जाएंगे। और मैंने एक बात स्पष्ट रूप से कही है कि मेरे ज्ञान का उद्देश्य है लोक कल्याण करना, जन कल्याण करना। तो मैं हम लोग वीडियो हमेशा अपलोड करते रहेंगे, और मेरे वीडियो प्राइवेट नहीं रहेंगे, पब्लिक रहेंगे। कोई भी व्यक्ति कहीं का भी आकर के उन वीडियो को देख करके ज्ञान के मार्ग पर खर्च हो जाए। लेकिन हमेशा एक बात याद रखिएगा, वीडियो वीडियो है, मनुष्य मनुष्य है। अब जी वीडियो में जी भजन लगा दीजिए और चुपचाप जाके बैठिए कि ये भगवान का गान हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। जब तक अंदर बाजा नहीं बजेगा ना, बाहर की बाजा बजाने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा निश्चिंत रहिए। बहुत से लोगों को देखते हो ज्ञान को छिपाते हैं। ज्ञान और सूरज, जी। इन दोनों को कोई आज तक रोक रोक पाया है? कोई नहीं रोक सकता। तो फैलाना चाहिए, जितना फैलाएंगे उतना अच्छा है। जितने लोग ज्योतिष के विषय में जागरूक होंगे उतनी दुनिया अच्छी होगी, उतने लोगों को का कल्याण होगा। और भी किसी व्यक्ति के पास कोई प्रश्न है? हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे हाँ आपने जी। बताया कि जो ये शुक्र है वो अपने सामने वाले घर पे दृष्टि डाल रहा है, 7वें घर पे। हाँ, जैसे ये जो हमारा 7वां घर है, ये पिता, राज्य, यश, सरकारी नौकरी का है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इन चीज के ऊपर दृष्टि डालता है, इसको अब मतलब इस पे इफेक्ट। अब इसका इफेक्ट का तरीका ना हम आपको अगली कक्षा में बताएंगे। जैसे ये शुक्र जो है 10वें भाव को देख रहा है हाँ अपनी जी, 7वीं दृष्टि से। हाँ जी। 10वां भाव व्यक्ति का कर्म होता है, तो कहीं ना कहीं उसके कर्मों में शुक्र का प्रभाव आएगा। वो आपसे पूछेगा ना हम कौन सा काम करें, हम्म। तो आप उसे शुक्र से संबंधित काम बताओगे तो उसको सफलता मिलेगी। ये उसका रहस्य होता है। अब ओके, अगर थैंक यू शुक्र सर। बलवान होगा तो उसका कर्म में और तेजी से प्रगति होगी। और भी किसी के पास कोई प्रश्न है? हाँ जी गुरुजी, पूछिए। जैसे हम आपने भी बताया कि गुरु की 3 दृष्टियां होती है, 5th 7th एंड 9th। क्या इनमें भी कुछ डिफरेंस होता है? अब देखो दृष्टियां और भी होती है। एक कहते हैं एक चरण दृष्टि, ये 2 चरण दृष्टि, 3 चरण दृष्टि। जो ये जैसे 3 जगह देख रहा है गुरु, जहां बैठा है वो तो ठीक है। अब इसमें एक बात का हमेशा अभ्यास करना कि तीनों दृष्टियां समान होंगी कि अलग अलग होंगी। भाई गुरु का काम है पंचम दृष्टि, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि, ये 3 को दृष्टि दी गई है। तो जहां है वहां तो ठीक है, 3 और जगह देख करके। क्यों 3 ही क्यों? कारण क्या है कि ये तीनों का बैलेंस गुरु आपके जीवन में क्रिएट करेगा, और तीनों स्थानों पे समान प्रभाव। समान प्रभाव का मतलब होता है विभेद नहीं होता। गुरु की दृष्टि जो होती है वो किसी मनुष्य में विभेद नहीं करती, भावों के साथ भी नहीं करेगी। उन तीनों में अच्छाई बढ़ाने का प्रयास करती है, तीनों को स्ट्रेंथ देती है। इस वजह से मैंने आप मेरी शुरू में आप कक्षा से जुड़ी होंगी तो आपको समझ में आया होगा, मैंने कहा कि सारे प्लानिट एक तरफ, गुरु अकेला काफी है, क्योंकि वो भारी पड़ गुरुजी जाता है। जैसे हाँ। जो बाकी प्लेनेट है लाइक मंगल एंड सैटर्न, उनके साथ भी सेम ही होगा?
देखो, आप ऐसे समझिए, इन सब की स्ट्रेंथ जो है अपनी होती है। जैसे मंगल मंगल है, क्रूर है, उग्रता बढ़ाएगा। शनि है, मेहनत कराएगा, दुख देगा, ये सब करेगा। लेकिन गुरु जो है आपको आगे बढ़ाएगा। गुरु ये नहीं कहेगा कि भाई तुम तपस्वी मत बनो, ज्ञानी मत बनो, भक्त मत बनो। ये कहेगा ही नहीं। कहेगा तुम तपस्वी बनो, ज्ञानी बनो, भक्त बनो, आनंद में रहो। मंगल के साथ जाएंगी तो वो आपको लड़ाई में लगाएगा, उग्रता में लगाएगा। थोड़ी सी बात आपको आपको अगर आ गई तो लड़ने लगेंगे। लोग कहते हैं ना, विद्या विवादाय न धनम मदाय शक्ति परेशान न परपीडनाय ज्ञानाय दानाय चरक्षणाय। तो इसका बोध भी गुरु कराते हैं। मंगल के पास अगर ये सब आ जाए ना, तो 20 सड़क पे खड़ा होकर पूछेगा, ये बताओ किसको किसको श्रीमद् भगवत गीता याद है। तो वो उग्रता ही ले आएगा। वो कहीं जाएगा तो अपना प्रभाव दिखा देगा। जैसे मान लीजिए आपको जानना हो कि आपके घर में किस व्यक्ति का मंगल बहुत प्रभावशाली है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? नागेंद्र सिंह जी, आपको कुछ पूछना है क्या? पूछिए। बोलिए गुरुजी। क्या बोले बताइए। बड़ा अजीब सा विषय आ जाता है। तो इस वजह से इन ग्रहों की दृष्टियों का प्रभाव पड़ता है। इसको दिमाग में रख लीजिए। शुभ ग्रह का प्रभाव शुभ होगा, अशुभ ग्रह का प्रभाव अशुभ होता है। शुभ ग्रह का प्रभाव कल्याणकारी होगा और अशुभ ग्रह का परिणाम संघर्षकारी होगा। कभी मत ये दुख आएगा। संघर्ष डिपेंड करता है। ये दुख और सुख ये आदमी की सोच पे बनते हैं। अगर किसी के जीवन में, हेलो गुरु जी। बताइए। हेलो गुरु जी, जब गुरु ये नीच राशि में हो और उन पे सूर्य का दृष्टि पड़ता हो तो वो क्या होता है? मतलब ये आपकी कुंडली में हो रहा है क्या? खराब फल देगा। जी 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 जी। अरे आपकी कुंडली में ऐसा कोई फल नहीं देगा। आपका नाम क्या है बताइए? क्या नाम है आपका? हैप्पी राज। हैप्पी राज जी, देखिए आप अपनी कुंडली खोल करके देखिएगा। मैंने आपकी कुंडली देखी नहीं है। आपकी कुंडली में गुरु तो प्रभावित है ही, साथ ही मंगल और शनि की युति कहीं ना कहीं से बनती है। कारण क्या है कि आप हमेशा भ्रमित रहते हो। राहु हो सकता है लग्न में बैठा हुआ और चंद्रमा आपका कमजोर है। नहीं गुरु जी, गुरु सभी का है। बस बस वही है। आप ज्ञान में बिगड़ जाते हो। आप ना जब भी कक्षा में बैठा करो तो 1 घंटा मौन का अभ्यास किया करो और दिन भर में सुबह 1 घंटे का मौन रखो। देखो अभी आपका ज्ञान का चक्षु खुल जाएगा। मौन जो है, आप अब मौन का अभ्यास करिए, तब जाकर के आपके गुरु की शक्ति बढ़ेगी। नहीं तो मैंने पाया कि आप बोलते रहते हो, खुद भी परेशान रहोगे, दूसरों को भी परेशान करोगे। सो आज का जिस व्यक्ति के विषय में प्रार्थना करनी थी, यस लिख के भेजिए, क्योंकि वो पुरानी वाली मीटिंग में था। ख्याति जी ने लिखा है सर बहुत ज्यादा लोगों ने यस लिख के भेज दिया है। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है। और भी किसी को आवश्यकता? यस लिख। सर एक सवाल था। बताइए। सर मेरे को, मुकेश बोल रहा हूँ सर। मेरे को क्या है कि सर साल भर से इस, आप मुकेश जी ना अपना वीडियो ऑन करिए। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ सर, नमस्कार देखिए सर। कितनी सर मेरा, छवि आपने लगा रखी है, उसको छिपा रहे हैं। स्वयं हनुमान जी आपके पीछे खड़े हैं। पवन पुत्र हनुमान की जय। बताइए। सर मेरे को बहुत भारी समस्या अभी ये साल भर से ये खड़ी हुई कि मेरे को जुकाम पूरे साल रहा है इस बार। और मेरे को काफी 10 सालों से साइनस की प्रॉब्लम है, लेकिन इस अच्छा बार जो परेशानी है ना बहुत ज्यादा है सर। क्या अच्छा। कारण हो सकता है सर? इसका कोई कारण परेशान नहीं। बहुत हो चुका हूँ आप डॉक्टर से मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? डॉक्टर से मिला, अभी आयुर्वेदिक भी चल रहा है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा सर। आप एक बार अपना हॉरोस्कोप चेक करा लीजिएगा, हम बता देंगे। अभी आप अपने नेत्रों को बंद करिए। आप सभी लोग अपने अपने नेत्रों को बंद करें। अब भगवान से ही पूछा जाए कि आज की प्रार्थना किसके लिए की जाएगी। आप में से जो सबसे व्यक्ति जो है, जो व्यक्ति जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है, उसी के लिए आज की प्रार्थना की जाएगी। आज की प्रार्थना रेणु जी के लिए की जाएगी। उनका मन जो है काफी विचलित है। अपने आंखों को बंद करिए, एकाग्रता बढ़ाइए। आज की प्रार्थना विशेषता रेणु के लिए जी के लिए की जा रही है। और भी जिन लोगों ने कहा है, उन सभी के थैंक यू सो मच सर। चित्त में शांति हो, प्रेम हो, आनंद हो। हमारे साथ साथ नेत्रों को बंद करके मौन मानसिक गायत्री मंत्र जप करिएगा। और हम जो है
ॐ मानो भद्राकृतयो यन्तु विश्वतो दब्दाशो अपरिताश उद्भिद्ध देवानो यथा सद्मिद्वृद्धे असन्न प्रायुयो रचितारो दिवे दिवे वयं देवा न आयु प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयाहुमहे वयं हङ्गं मित्रम् अस्थिदम् ऐर्मर्यं सोमम् अश्विनामयस्करत् तन्नो वातो मयोभिवातु भेषजम् तन्माता पृथ्वी तत्पिता दौ तद्ग्रावाणा सोमसुतो मयो भुवस्दशनादृष्टवायुयम् तमिशानं जगतस्तुष्पति दिवमंसे उमये वयं पूषानो यथा वेदशाम सद्वृद्धे रचितारो दिवे दिवे वयं देवा नः आयु प्रतिरन्तु जीवसे ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धशवाः स्वस्ति न पूका विश्ववेदाः स्वस्ति न शर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पृषदश्वा मरुत पृषन्मात्र शुभम यावानो विदतेषु जग्मय अग्निजेवासु चक्षुषो मनसा विश्वन्यो देवा आवशागमन्निः ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्ति वनस्पतयः शान्ति औषधयः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति ॐ शान्ति 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 सर्वारिषु शान्तिर्भवतु विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षे मामृतात्। यह प्रार्थना आप सभी के मन मस्तिष्क में शांति प्रेम आनंद उत्पन्न करे। जिस ज्ञान के मार्ग पर आप सारे लोग बढ़ रहे हो उस ज्ञान के मार्ग में स्वयं गुरुदेव आपको संरक्षण दें, मार्गदर्शन करें और आप सभी जीवन में आगे बढ़ो। यही हमारी कामना है। हरिओम हरिओम। सर मेरा एक थैंक यू क्वेश्चन सो है। मच सर। हरिओम। सर मेरा एक क्वेश्चन है। बताइए, मैंने मीटिंग एंड नहीं किया, एक सेकंड बताइए। अच्छा नहीं सर, आपने एक ये बोला कि ये जो कुंडली आप दिखा रहे थे उसमें 10वें भाव मतलब कर्म का भाव, तो उस पे अगर जो भी एस्ट्रोलॉजर अच्छे होंगे तो कहीं ना कहीं से कुंडली में उनकी गुरु और केतु की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ रही होगी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और भी एक बात याद रखिएगा, आप सबको एक बात बता दें, मैंने पहली मीटिंग में बताया था, मैं मीटिंग से बाहर चला गया नहीं, कि आप लोग रोज 3 माला गायत्री मंत्र जप करो। मैंने सबको बताया था, किसी व्यक्ति को नहीं बताया था, सभी को कहा था 3 माला रोज गायत्री जप करो। आपके किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं होगी तो भी ज्ञान चक्षु खुल जाएगा। और सर दूसरा, आपने आज ये सिखाया कि बुध जो है वो सूर्य के आसपास कहीं आपको मिलेगा। तो मैंने कई कुंडलियों में ऐसा देखा है, बुधादित्य योग बन रहा होता है बट उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा होता। इसके कई तो कारण वो होते हैं। सभी भाव में बुध आदित्य योग सब एक जैसा प्रभाव नहीं दिखाता है। और कभी कभी आप जानेंगे ना कि बहुत सारा योग बना हुआ है पर कुछ प्रयोग ही नहीं हो रहा है जीवन में। तो वो हम आपको आगे की कक्षा में एक्सप्लेन कर देंगे कि कौन कौन से प्रभाव नहीं है। ठीक है। और आपने ये भी कहा कि बुध अस्त, तो अस्त का मतलब क्या सर? अस्त का मतलब होता है कि 100 वाट बल्ब के पास अगर आप 25 वाट का बल्ब जलाएं तो प्रकाश दिखेगा 25 वाट का? नहीं दिखेगा। डूबा हुआ बोलते हैं ना, डूबा हुआ। जबकि वो जल रहा होता है पर वो प्रभावी नहीं होगा। और बुद्ध के विषय में एक बात कही जाती है कि बुद्ध पे अस्त का प्रभाव नहीं होता। मतलब प्रभाव नहीं होता का मतलब ये नहीं कि एकदम नहीं होता, नहीं होता है, वो थोड़ा थोड़ा मतलब होता उसकी डिग्री कम होती है, है। ऐसा ना? क्योंकि वो बहुत नजदीक ही चलता है, आगे पीछे चलेगा अस्त वैसा जाता है। अच्छा अच्छा, हरिओम। ओके, थैंक यू सर, हरिओम।